अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो, खैर आफियत से होगे। मैं हूँ सामा यूनस और मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस टाइम 5 स्टार सोलर को। और मैं आपके लिए आज नई साइड लेके आया हूँ। इस टाइम हम हैं लाहौर में, जौहर टाउन के अंदर। और जिस तरह से मैं बैक साइड के ऊपर देख रहे हैं, टोटली अपलिफ्ट स्ट्रक्चर है। और अगर पैनल्स की बात कर ली जाए, ये तो जे के 610 वाट के सबसे लेटेस्ट बाईफेशियल पैनल्स है। मैं अपनी वीडियोस को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगा। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई वीडियोस बड़ी लॉन्ग होती हैं, डीपली ज़्यादा बता रहे होते हैं, तो मेन में जो सी हाईलाइट्स है वो आप लोगों के लिए है। इसमें हमने थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड है वो चेंज किया, उसी के ऊपर ही आज हमारा सारा टॉपिक चलने वाला है। और इन्वर्टर कौन सा यूज़ किया है, तो आपने वीडियो जो सी है ना भाईन ताड़ी मेहरबानी पूरी वॉच लाजमी करनी है। अद्धी आवाज़ करके सेंटर में करते हो और एंड पे ले जाते हो ना, किया करें, पूरी देख लिया करें, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बना रहा होता हूँ। अच्छा, बात कर लेते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। जे के 610 वाट के बाईफेशियल पैनल्स एन टाइप जो सबसे लेटेस्ट हैं वो यूज़ किए गए हैं इसके अंदर। और गैल्वनाइज जो सा है आप जिस तरीके से देख रहे हैं, ये ला उसके ऊपर हमने यूज़ किया 14 गेज का 2 mm जिसके ऊपर पैनल्स हैंग है। ठीक है, ऊपर से आपको मैं व्यू दिखा दूँ, थोड़ा सा गार्डर स्ट्रक्चर है। हमने 10 की एक रो बनाई है पूरी की पूरी, जिससे आप नीचे जाते देख रहे हैं। और इस तरीके से 10 की रो हमने ऊपर वाली साइड पे बनाई है, जिस तरीके से आपको थोड़ा नज़र आ रहा है। ठीक है, और हमने पैनल के अंदर स्पेस दी है। जिस तरह मैं ये तो खड़ा हूँ, ये इनकी ममटी है। ये हमने वॉशिंग एरिया सारा दिया हुआ है कि क्लाइंट यहाँ पे भी ईजी होके वॉश कर सकता है। क्योंकि वॉशिंग को मैं इसलिए लाजमी फोकस करता हूँ क्योंकि उसके ऊपर ही आपकी एफिशिएंसी मैटर करती है। इस तरीके से ऊपर पैनल्स के ऊपर भी है, वो नीचे सीढ़ी लगा के या प्रेशर गन के थ्रू, जिस तरह मैं इधर जाता हूँ, ईजिली वॉश कर सकते हैं। ये सेंटर थोड़ा क्लोज करके दिखाता हूँ, ये देखें आराम से पूरी की पूरी हमने स्पेस दी हुई है ताकि जो सी है वॉशिंग जो सी है वो आराम से कर सकें। ये आपको अंदर से नज़र भी आ रहा होगा, मैं आपको क्लोज भी दिखा रहा हूँ। ये देखें आराम से आप यहाँ पे वॉश कर सकते हैं, क्योंकि पैनल्स की सारी जो एफिशिएंसी है ना, लगने के बाद लग पते जाते हैं जब तुम वॉश ना करो। और अक्सर मैं वीडियोस के अंदर मैं यही बता रहा होता हूँ कि जब आप पैनल्स वॉश नहीं करते तो उस टाइम आपको उसका नुकसान क्या होता है और पैनल वॉशिंग के बाद क्या बेनिफिट होता है, आपको वीडियो में दिखा चुका हूँ। ये तो हो गया अप साइड से। अभी आपको मैं नीचे भी दिखाता हूँ। सिविल वर्क अभी चल रहा है, हमारा लास्ट जोन सा रह गया, तो अभी हम नीचे चल के मैं आपको सिविल वर्क और पैनल्स को नीचे डाउन साइड से दिखाता हूँ क्या हो रहा है। अच्छा जी, अब हम नीचे चल रहे हैं। ये ममटी पे मैं खड़ा था और अभी नीचे आके मैं आपको डाउन साइड से दिखाता हूँ किस तरह का नज़र आता है ये पैनल। ये देखें, और इसमें हम मेन जो सी चीज़ें हैं मैं आपको हाईलाइट करता हूँ। अभी हमने किस तरीके से आप देख रहे हैं LT लाइन्स साथ जा रही हैं, तो बड़ी मुश्किल से हमने पैनल्स वगैरह जो ऊपर लेके आए। और इसके अंदर बात कर लीजिए, ये देखें, ये हमने गार्डर स्ट्रक्चर है, बेसिकली से HBM भी कहते हैं। गार्डर है, ऊपर फिर गार्डर है, उसके बाद 14 गेज का C चैनल है। उससे थोड़ा सा रिलेटेड जो डिस्कस है मैं आपको कर लूँ। यहाँ पे कंप्लीट हो चुका, मैं वहाँ पे आकर थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। ये अभी सिविल का वर्क जो सा वो चल रहा है आपके सामने, अभी सिविल का वर्क है। और थोड़ा सा ज़रा क्लोज दिखाता हूँ। ये हमारे इंस्पेक्शन जो से है ना ऑनर के बेटे, वो हैं, इसका नाम है अहमद। और ये हमारी इंस्पेक्शन करके ऊपर चेक करें कि काम हमने सही किया कि नहीं किया। इनका भी इंटरव्यू बाद में लेंगे। थोड़ा क्लोज कर लेते हैं, थोड़ा हल्ला जुला चलता रहता है। अच्छा, हमने क्रॉस इसमें दिए हैं, ठीक है, 1.5 बाई 1.5 का पाइप है। और गार्डर जो सा है वो अपना हमने यूज़ किया है, इसमें 1600 ग्राम का 1.6 kg जिसे हम कहते हैं 6 बाई 3 का गार्डर है। नीचे बेस प्लेट है, थोड़ा सा क्लोज आपको दिखाऊँ। ये देखें बेस प्लेट अभी सिविल वर्किंग चल रही है। ठीक है, बेस प्लेट आ गई। उसी तरीके से ऊपर हमने टॉप प्लेट यूज़ की है। टॉप प्लेट के ऊपर गार्डर आ गया जो सा आपको जिस तरीके से नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने यहाँ से फिर के नाम में 1.5 बाई 1.5 के पाइप को सपोर्ट दी है, क्रॉस दी, ताकि जो सी लचक है वो ना, पेड़ हमने डबल कर दिया ताकि इसको जंग लगने की टेंशन हो। अभी सिविल वर्क चल रहा है, अभी सिविल वर्क लग रहा है साथ में। अभी तकरीबन राउंड अबाउट फुट से नीचे जो सा है इनके हमने लेंटर में जाके रावल बुल्ट किए हैं, अपॉक्सी यानी डिपॉक्सी यूज़ की है इसके अंदर। अब इसके बाद हम फिर दोबारा ऊपर रख के जो स्केच साथ दिया मैं दिखाता हूँ, बॉक्स हमने बनाया हुआ, तो इसको प्रॉपर तरीके फिनिशिंग करके हम सिविल ब्लॉक वो कंप्लीट करेंगे। और बैक साइड मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें अभी हमारी जो सी वायरिंग है वो रहती है, क्योंकि बेसिकली ऑन ग्रिड साइड है, तो अभी जैसे ही हमें मीटर लगेगा हम साथ इसको कनेक्शन दे देंगे। अभी हमने पोस्टपोन किया हुआ है। ये देखें जे के, मैं आपको थोड़ा क्लोज दिखाऊँ, जे के 610 वाट के बाईफेशियल पैनल जो से एंड टाइप के वो इसमें यूज़ हो रहे हैं। और ये राउंड अगर बात कर ली जाए 12.2 किलोवाट का ये सिस्टम है सिस्टम जो ऊपर हमने लगाया हुआ है। और इसमें हमने इन्वर्टर कौन सा यूज़ किया, कितनी जनरेशन प्रोड्यूस करेगा या क्या क्या सेटिंग है, वो हम नीचे जाके इन्वर्टर में डिस्कस करेंगे। ये आपको स्ट्रक्चर से रिलेटेड हम दिखा रहा हूँ, कुछ पेंट वर्क वगैरह रहता है अभी जिस तरह चल रहा है, अभी बाकी होगा। और थोड़ा क्लोज है मैं आपको दिखाऊँ। और ये इस तरीके से यहाँ तक हमारा स्ट्रक्चर कम्प्लीट हो चुका हुआ है। ये हमने एक वैसे सांचा टाइप बनाया हुआ है, वैसे हमारे पास होता है दूसरा ये लकड़ी टाइप का बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें फिनिशिंग वगैरह कंप्लीट आती है। बात कर लीजिए जिस तरीके से देख रहे हैं 1 2 3 और 4, ठीक है, 4 गार्डर जो से बैक साइड पे आ गए। इस तरीके से 4 गार्डर जो से हमारे फ्रंट साइड पे आ गए, जो डाउन साइड हो रही है पैनल्स की। ठीक है, ये डाउन साइड आ गई हुई है। अच्छा, जिसका मैं आपको गार्डर दिखा दिया था, टॉप प्लेट हमने यूज़ किया है। ठीक है, उसके बाद गैल्वनाइज 2 mm का 14 गेज का जो सा है C चैनल यूज़ किया है।
और इसके अंदर मैं आपको थोड़ा क्लोज दिखाऊँ, ये देखें एसएस के नट बोल्ट्स हमने यूज़ किए हैं, ठीक है, एसएस के यूज़ किए हैं हमने, कोई गंदी क्वालिटी के दूसरे नहीं यूज़ करते, क्योंकि ये इसके ऊपर ही आपका सारा पैनल जो सा रिलाई कर रहा होता है। और आप कभी भी किसी साइड पे ये नहीं देखेंगे कि स्ट्रक्चर ही उड़ गया हो, बहुत नॉर्मल रेयर केसेस होते हैं जहाँ प्रॉब्लम। नॉर्मली आप जब भी देखेंगे गार्डर स्ट्रक्चर सारा उधर ही खड़ा होता है, प्लेटें गायब हो जाती हैं। उसकी रीज़न क्या है कि आपका नट बोल्ट जो है ना वो टाइट नहीं प्रॉपर तरीके से होता है, ये अच्छे तरीके से फिटिंग नहीं की होती तो अंदर से निकल जाते हैं, इसलिए टाइटिंग पे ख़ास तौर पे मैं फोकस कराता हूँ। अच्छा, अभी और मैं एक चीज़ और फर्दर दिखाता हूँ कि इसका टिल्ट एंगल कितना हमने रखा है। आपके पैनल्स की सारी एफिशिएंसी ये मैटर करती है आपके टिल्ट एंगल पे। मैं आपको अभी वो भी दिखाता हूँ, ये देखें हमने एंगल कितना रखा है जो नॉर्मली, क्योंकि गार्डर स्ट्रक्चर के ऊपर हम ना ज़्यादा टिल्ट एंगल नहीं उठाते। ये देखें आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आप चेक कर लें। ये देखें राउंड अबाउट 14-15 जो सा है ना वो टिल्ट एंगल तकरीबन आ रहा है, ये आपके सामने मैं दिखा भी रहा हूँ, ये देखें ठीक है, फुल रखा हुआ 15 डिग्री 14 डिग्री तकरीबन 15 इसको हम कहेंगे 15 डिग्री के ऊपर इसका जो टिल्ट एंगल है वो हमने जो सा इसके ऊपर रखा हुआ है, 15 डिग्री टिल्ट एंगल है। इसके ऊपर एफिशिएंसी जो सी अच्छी आई थी, क्योंकि नॉर्मली आप 20-21 भी रख सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, क्योंकि गर्मियों में ज़रा टिल्ट एंगल में ज़्यादा रखना पड़ता है, सर्दियों में और हिसाब किताब होता है। तो ऑन एवरेज बेसिस के ऊपर हम 15, 16 या 17 जो सा ना टिल्ट एंगल वो रख लेते हैं। और अगर फर्दर बात कर ली जाए इस स्ट्रक्चर का भी, ऊपर सिर्फ जस्ट सिबल का वर्क रह गया, बाकी सारा कुछ कंप्लीट हो चुका हुआ है और प्लेट्स भी फिटिंग होगी। सिर्फ हमारा जो सा भी है जिस तरह आप देख रहे हैं टाइप का काम रह जाएगा, पैनल्स के फिटिंग का। वायर जो सी है वो हमारी आ चुकी है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें वायर जो से हमने इसके अंदर यूज़ किया है वो कूका केबल की 6 mm है, फायर प्रूफ है, आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ये देखें प्रिंटिंग भी ऊपर पढ़ाते हैं, ये देखें। और मैं अपनी अब सारी साइड्स के ऊपर ये यूज़ करता हूँ, फ्री लॉस में एक, ठीक है। और ये देखें ऊपर मेंशन भी है सोलर केबल, और इसमें आपको नाम भी इनका पढ़ा देता हूँ। ये देखें ये कूका केबल ऊपर मेंशन है बकायदा, ठीक है, कूका केबल। और ये फायर प्रूफ है, इसको आग नहीं लगती है। 2 स्ट्रिंग्स हैं, दोनों इसके हिसाब से क्या नाम है नीचे चले गई हैं। ये अर्थ वायर हमने डाली है GM की, अर्थ वायर भी साथ गई है पैनल्स के साथ। 2 बोर किए हमने, इसके अंदर एक AC अर्थ है और एक DC अर्थ है। लाइटिंग रेस्टर मैंने लगाता है या टशनगिरी वगैरह आपको कोई ज़रूरत नहीं दिलान, क्योंकि अगर लाइटिंग रेस्टर करना है तो 3 बोर करें। लाइटिंग रेस्टर की वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा ही हाइट पे हो या इर्द गिर्द जो से 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर आपका जो सा है वो टावर ना आ रहा हो। अभी हम चलते हैं नीचे और फर्दर डिटेल डिस्कस करते हैं नीचे जाके। अच्छा, अब ऊपर से हम नीचे आ चुके हैं, पैनल सेक्शन जो सा ऊपर अपलिफ्ट स्ट्रक्चर जो सा मैं आपको वो बता चुका हूँ। और अभी जो सा हम हैं अंदर चल रहे हैं और इन्वर्टर से रिलेटेड वो मैं दिखाता हूँ। आए अंदर, अभी चलते हैं अंदर, आपको इन्वर्टर सेक्शन भी दिखाएं जहाँ पे हमने इन्वर्टर लगाया हुआ है। देखें जी, ये देखें जी स्टाइलिश एंड सेक्सी किस्म का इन्वर्टर जो सा है गुडवी का 12 किलोवाट का सबसे लेटेस्ट। अभी से रिलेटेड जो थोड़ी सी ज़रा तारीफ़ हम करते हैं, जिसमें तारीफ़ बनती है हम बिल्कुल करते हैं भाई। ये देखें 12 किलोवाट का गुडवी इन्वर्टर है, सबसे मज़ेदार चीज़ इसकी 10 साल की रिप्लेसमेंट बनाते, 10 सालों में इनू आग लग जाए, इनको मसला बन जाए, अगर क्लाइंट की तरफ से नहीं वैसे प्रॉब्लम आए तो ये जो सी है कंपनी आपको रिप्लेस करके देगी, रिपेयरिंग नहीं है, ठीक है। 12 साल की वारंटी। और थोड़ा साइड पे मैं आपको इधर से क्लोज भी दिखाता हूँ, जो सबसे अच्छी चीज़ लगी है मुझे। ये देखें, थोड़ा क्लोज दिखाओ। अभी तक जितने मार्केट में इन्वर्टर्स हैं भैया, किसी में भी ये वाला ऑप्शन नहीं है। ये देखें ऊपर कंपनी ने बकायदा मेंशन किया हुआ 22 एम्पेयर के 2 MPPT हैं इसके अंदर, ठीक है, 22 एम्पेयर के 2 MPPT। और इसके ऊपर राउंड अबाउट आप 15 साढ़े 15 किलोवाट तक का जो सोलर इस पर लगा सकते हैं। राउंड अबाउट हम कह सकते हैं 25% हम कहते हैं कि जो आपका इन्वर्टर लगाओ उसके ऊपर लेके जा सकते हैं। राउंड अबाउट 15 किलोवाट, 12 किलोवाट पे आप इन्वर्टर ऑन ग्रिड और 15 किलोवाट का PV इस पे दे सकते हैं। अभी तक मार्केट में जितने बने 22 एम्पेयर के MPPT किसी के नहीं है। बहरहाल जितने भी हैं वो क्या करता है, कोई 32 कर देता है, एक 16 कर देता है या 17 करता है, सब मिक्सअप चलता है। तो क्लोज व्यू मैं दिखाता हूँ। 60 बाई 60 की हमने डक्ट पट्टी यूज़ की, ठीक है। और ये साथ ही आता है फ्लेक्सिबल पाइप यूज़ किया है। और जो वायर जो सी है वो 744 जो सी वायर वो यूज़ की है। और जिससे आपको ऊपर दिखाया था DC कूका केबल 6 mm प्योर 10 कॉपर वायर, और कॉपर वाली जिसे हम कहते हैं वो यूज़ किया है। इसके साथ इन्वर्टर के साथ आइसोलेटर स्विच जो सा साथ आता है वो है। और मैं इसमें चीज़ बता दूं, इंडिकेशन लाइट्स होती हैं गुडवी में, डिस्प्ले नहीं आ रहा, ये पावर की लाइट है, ठीक है। अगर ये स्टेबल है इट्स मीन है कि इन्वर्टर ऑन कंडीशन में खड़ा है। ये प्ले बटन की लाइट है, ये भी स्टेबल होनी ज़रूरी है। अगर स्टेबल होगी इट्स मीन है कि ग्रिड फिटिंग कर रहा है। और ये वाली जौन सी है क्लाउड वाली, मतलब इंटरनेट लाइट है, ठीक है। अगर वार्निंग लाइट ब्लिंक कर रही है फास्ट या कोई हो रहा है इट्स मीन है कि इशू आ रहा है, इसको रिजॉल्व करें। ये वाईफाई डोंगल है। अब मैं आपको थोड़ी तार के भी दिखाता हूँ, ये देखें। और जिस तरीके से दिखाऊँ ये देखें। और ये वाईफाई डोंगल है, थोड़ा मैं क्लोज आऊँ। ये देखो वाईफाई डोंगल है। अगर आपने रीसेट करनी है आप इसको प्रेस किए रखेंगे तो रीसेट कर सकते हैं। और मज़ेदार बात, इसको इस तरह करेंगे, आप लैन केबल अगर डायरेक्ट लगाना चाहें तो इसके साथ आप लैन केबल भी लगा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन कंपनी ने आपको दोनों दे दिए हैं। ये वाईफाई का इंडिकेशन है, ये इसकी ऑन का इंडिकेशन है। हम इसको फिर प्लग कर देते हैं दोबारा। ये देखें
हाँ, मैंने एक चीज़ ज़रूर की थी, वीडियो में भी, पिछली वीडियो में बता रहा था, कंपनी ने इस दफ़ा थोड़ा ये चेंज किया, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, पर उन्होंने अपनी थिंकिंग से किया कि वाईफाई देखे ना बिल्कुल इसके सामने, मुंह के सामने कर दी। ये नोटिफिकेशन लाइट इधर आ रही है, इसको अल्लाह के बंदे थोड़ा एंज कर लेंगे तो की होना सी, फ्रंट पे क्लाइंट को नज़र तो आए। अब ये देखें अंदर करके लाइट को सादी हुई है, लेकिन उन्होंने अपनी थिंकिंग से कंपनी ने बनाई है। बहरहाल ये तो भी ना इतराज शुरू कर देना, उन्होंने बाद मेरे वाले शुरू होंगे तुसी। और ये हो गया ओके, ठीक है। 60/60 की डक्ट होगी, इन्वर्टर आपको दिखा दिया। अब क्लोज आओ ज़रा, मैंने सेक्शन दोनों अलग कर दिए हैं, एसपीडी सेक्शन अलग है और जो बाकी सेक्शन आपको लगे, ये देखें मेटल पोल प्लास्टिक की डीपी यूज़ की है। चिंट के ओरिजिनल 63 एम्पेयर के 4 पोल का जो सा ब्रेकर है हमने वो यूज़ किया है, 63 एम्पेयर का ब्रेकर हो गया। और चिंट के ही जो से 32 एम्पेयर के 2 डीसी ब्रेकर वो यूज़ किए हैं। ये हमने सेक्शन ही अलग कर दिया है, एसी और डीसी ये लगा है, ठीक है। इसमें हमें टेंशन नहीं है। डीसी एसपीडी मैंने लगाना छोड़ दी, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि कंपनी भी रिकमेंड नहीं करती। ये एसी एसपीडी आ गई 4 पोल की, गाडा की एसी एसपीडी है, जिस तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये आपकी डीसी सॉरी एसी एसपीडी आपकी आ गई, ठीक है। ये IP65 बॉक्स के अंदर मैंने 5A के अंदर इसको कर दिया, अलग रखा है। अल्लाह ना करे आए रोज़ एसपीडी में ब्लास्ट या कोई मसला बनता है, सेक्शन ही अलग करता है। जो कोई रोला भी पवे तो भाजी इनू ही पवे, एनू ना पवे, ठीक है। ये हमारा पॉइंट आ गया। और चिंट के ओरिजिनल ब्रेकर यूज़ किए 1 ईयर वारंटी के साथ, ठीक है। और इस तरीके से देखें अर्थ की प्रॉपर तरीके से लूपिंग करके हमने इसकी बॉडी को भी अर्थ किया, जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है। GM की वायर यूज़ की है, रिंग्स प्रॉपर डाल के हमने डक्ट के अंदर डाल के फिर हम बाहर लेके गए। अभी आपको बोर भी दिखाता हूँ। और इसके ऊपर आप 1100 वोल्ट तक डीसी दे सकते हैं, जो कि अमूमन देते नहीं। आपकी राउंड बोर्ड 21 पैनल की स्ट्रिंग बन जाती है। नॉर्मली 18-19 पैनल की जो स्ट्रिंग है ना वो इज़ मोर इनफ, ठीक है, यहाँ तक मोर इनफ है। और इस तरीके से बात कर लीजिए, इसके हमने अर्थिंग करा के हम इसका पाइप को इस तरीके से हमने डाला है, GM के पाइप डाल के, ठीक है, इंची का। और इस तरीके से बाहर लेके गए, मैं थोड़ा दिखा दूँ अभी इसके ऊपर थोड़ी वर्किंग जा रही। एक बोर हमारा यहाँ पे हुआ है, ठीक है, एक बोर ये, और जो सा एक बोर है वो हमारा यहाँ पे हुआ है। अब इसको सीमेंट करके हम इसको बंद कर देंगे, एक बोर ये आ गया, ठीक है। और इस तरीके से पाइप यहाँ पे जाके इसमें हमने साइड पर थोड़ा सा चेंज किया है सिस्टम। जो आपका एसी ब्रेकर है वो हमने इस सेक्शन में कर दिया, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें हुंडई का लॉट वाला जो ब्रेकर 100 एम्पेयर का हमने फ्रेश वो हमने यूज़ किया, ठीक है। वायरिंग वगैरह हमने सारी कंप्लीट दे दी। हमने एसी को नीचे कर दिया ब्रेकर को, ठीक है। वो देखें ग्रीन मीटर का डब्बा, जिसमें जो AMI मीटर होगा हमारा जदीद नस्ल का, वो इसमें लगेगा, ठीक है। वो यानी इस सेक्शन में नॉर्मली होता है कि एक ही डब्बे में लगाते हैं, लेकिन इस दफ़ा हमने थोड़ा रूट चेंज किया। हमने ग्रीन मीटर को ऊपर कर दिया, जो अब AMI मीटर लेटेस्ट आ रहे हैं, जो सब बाकी आपका है ब्रेकर वाला वो हमने इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। बाकी अभी ज़रा बाय शोर वगैरह बढ़ा रहा है, अभी हम कितनी जनरेशन करता है, क्या करता है, वो अंदर इन्वर्टर के पास आपको मैं डिटेल में बताता हूँ कि क्या सेटिंग चल रही है। बाकी मैंने आपको सारा कुछ जो सा व्यू बाय अर्थिंग बोरिंग को दिखा दिया। अब मैं किस्सा मुख्तसर से कहानी ख़त्म करूँगा, जो मैं आपको कहा था वीडियो के लास्ट में बताता हूँ। राउंड अबाउट अभी जो मार्केट प्राइस इस इन्वर्टर की चल रही है वो राउंड अबाउट कोई 225-226 के राउंड अबाउट चल रही है, ठीक है। अगर टोटल सिस्टम की कॉस्ट की बात की जाए, इंक्लूडिंग नेट मीटिंग वट एवर जो भी है, राउंड अबाउट ये मैंने सिस्टम को लगा के दिया 11,65,000 के अंदर, ठीक है। 11,65,000 के अंदर ये सिस्टम कंप्लीट विद नेट मीटिंग के साथ हमने दिया। इसमें ईच एंड एवरीथिंग, चाहे मेरा नट बोर्ड तक भी आपने नहीं देने हमने सिस्टम। और ये 12.2 किलोवाट का सिस्टम है, 11,65,000 में दे रहा हूँ। ये वर्ड बोल रहा हूँ, 12.2 किलोवाट का सिस्टम 11,65,000 अभी के हाजिर के मुताबिक। बाद में क्या होता है उसके हिसाब से बात करेंगे। अच्छा, ये बात कर 22 पैनल के एम्पेयर आपको बता देंगे। आप सिंपल सी बात ख़त्म करूँगा, 12.2 किलोवाट का सिस्टम है। और अगर 75% के हिसाब से बात की जाए तो ये 9.1 किलोवाट या 9 किलोवाट का हम राउंड अबाउट करें, 9 किलोवाट की ग्रिड फिटिंग कर सकता है, ठीक है। 9 किलोवाट तक की ग्रिड फिटिंग हो गई है। और अगर हम यूनिट की बात की जाए तो राउंड अबाउट 1 किलोवाट जो सर ऑन एवरेज बेसिस पे बात करेंगे 4 यूनिट जो है ना वो प्रोड्यूस करके देता है। तो राउंड अबाउट ये 38 से 40 यूनिट जो है इंशाल्लाह ये हमें डेली बेस पे प्रोडक्शन देगा। और अगर हम बात करते हैं मंथली बेस के ऊपर तो राउंड अबाउट 1150 से 1200 यूनिट इंशाल्लाह ये करेगा मंथली बेस पे। और अगर सालाना अगर हम बात करते हैं तो राउंड अबाउट ये 13.8 यानी कह सकते हैं कि 14,000 यूनिट ये इंशाल्लाह प्रोड्यूस करके देगा। और अगर हम ऑन एवरेज बेस 55 to 60 रुपीज़ पर यूनिट की अगर कॉस्टिंग डालें तो राउंड अबाउट इंशाल्लाह ये कोई 840 से 8.5 लाख रुपया इंशाल्लाह इनको जो से ना पैसे ये बचा के देगा बिजली के ज़मरे में। तो राउंड अबाउट 1.5 साल से पहले 12 महीने 13 महीने के अंदर इंशाल्लाह इनकी जो से इनिशियल इन्वेस्टमेंट हुई थी वो सारी ज़ीरो कर देगा। और उसके बाद अगले 30 साल इंशाल्लाह मज़े करेंगे, तो इन्जॉय करेंगे। तो सिस्टम आपने सारा मैं आपको देख चुका हूँ, गुडवी की डिटेल भी बता चुका हुआ हूँ। और एप्लीकेशन जो सी इंशाल्लाह जैसे इसको ऑन करेंगे वो भी मैं दिखाऊँगा।
अभी तक फ़िलहाल ये कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो सिस्टम लगवाना हो तो आप हमारी कंपनी से रब्ता कर सकते हैं 5 स्टार सोलर से, तो इंशाल्लाह आपको बड़ी अच्छी सर्विस दी जाएगी। आफ्टर से सर्विस को मैं ख़ास तौर पर फोकस करता हूँ, या आप लोगों के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन सिलेक्शन करना आपको काफ़ी ईजी हो। किसी को इन्वर्टर के बारे में जाना है या कुछ भी जाना है तो वो मेरे से रब्ता कर सकते हैं। तो मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए रोलों के साथ, नए फड्डों के साथ और नए इन्वर्टरों के साथ मुलाकात होती है। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।